करा हुई सुबह में हमको भी आपको मन को कोई भाषा इसको लागू ज्वेलरी 10 लाख का माल है। रमजान आ रहा चलिए सबसे पहले एक बार आपको क्लियर करना है, आपकी तकलीफ है, मैं आया कोई सियासत दिमाग में नहीं। जैसा मालूम पड़ा कि आपने जो दुकान चली तो पहले बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप कितनी शिद्दत से कितनी मुश्किलों से ये दुकान को चलाते हैं और उसके ऊपर आपके ख़ानदान, आपके वालिद वालदा, आपके बच्चे, भाई बहन, कितने लोग को आप सपोर्ट करते हैं उसका मेरे को अंदाज़ा है। पूरा यही जरिया है साहब हमारा, कहीं भी नहीं है दुकान का जरिया। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं आपके पास आया। तो आपका इतना माल जला बोल के, जैसा आप अभी बोल रहे हैं, ज्वेलरी है, लाखों का माल है, क्या आप प्रूफ दे सकते हैं? क्योंकि एक बात सुनिए आप, गवर्नमेंट हो या अदालत हो, उन्हें प्रूफ मांगते हैं। ये बात हकीकत है कि आपका माल गया लाखों का, ये बात तो मैं मान रहा हूँ, और ये सेम बात कलेक्टर को मैं कैसा मनवाऊँ? ज़रा सोचिए, अगर ये कलेक्टर ने मानी तो कल के दिन कोर्ट को कैसा समझाऊँ? भाई इसके बिल है, बिल है, फोटोज भी है सर, फोटोज है, दुकानों के फोटोज है आवेद भाई। एक मिनट भाई, ओवरलोड नहीं था भाई। आज सलीम चेयरमैन आए, एम वाले कोई नहीं फिर अभी तक आ राशिद को फोन आकर आते भाई को भैया राशिद को भैया भाई पूरा मालूम करने तो खाने वाले, फिर उधर दुकान है। सलीम चेयरमैन साहब भी आके छीटा मार के चले गए। वहाँ के क्या बोले आपको? नहीं बोले ये अल्लाह का जो है वो है, तुम अल्लाह का अजाब आया मुझे। मतलब 40 साल पहले आता था भाई एक अजाब, बच्चे जाके बच्चे वालों के सब हम चेयरमैन नेता को जब से दुकान है उसके पीछे पड़े भाई, हमारे दुकानों के पीछे पड़े। फिर तकलीफ में तो और तकलीफ देके चलेगा। दादा से है सब दुकान हमारे, अब से नहीं है दुकान हमारे। रास्ता पैक कर दो, इधर से रास्ता बंद कर दो। पहली बात सलीम आना नहीं था, आया तो आपकी सपोर्ट की बात कर, आके हल्की बात चिल्ली चोर बात करके गया। अरे अजाब किसको होता नहीं होता किसके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह का काम है, इंसान का काम नहीं होता। इंसान बद होगा, बुरा होगा, मगर अल्लाह की नज़र में नेक होगा। आप कौन बाल खान, तुम अच्छे हैं मैं ख़राब हूँ बोलने वाले, अजाब होता नहीं होता बोलने वाले, आपका कोई भी अख्तियार नहीं है। तो वहाँ पे सलीम की बात आप बाजू कर दो। अब रही बात, मैं आपके पास आया हूँ, एक काम करिए आप लोग इसको पूरा, क्योंकि आपका एमआरओ लीव पे है, मुझसे बात करा, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, आपका डिप्टी एमआरओ भी लीव पे है, उन्हें भी परसों मारा। आपके जो मंडल रेवेन्यू इंस्पेक्टर है श्रीनिवास, उन्हें 100 में आके आपको पूरा देखा करते, देखे बाद आप लोग ये बात बोले कहते कितने का माल नुकसान हुआ बोलते, अभी हम शॉक में हैं साहब, कल तक आपको रिपोर्ट देते बोलते। ज्वेलरी की दुकान है, खिलौने के भी है, खिलौने के थोड़ा कम है, ज्वेलरी के ज्यादा रहते हैं जिसको बोलते, ये बताया हम। ओके, तो आप एक काम करिए, जितना भी आपका नुकसान हुआ पूरे आप पेपर डाल के मंडल ऑफिस को कॉपी दे देंगे, उसके बाद वही कॉपी मेरे को भेजा देगी, मेरे लेटर हेड पे भी लिख के मैं भेजा देता हूँ। उसके बाद में एक 3-4 दिन के बाद ये पूरी रिपोर्ट बनेगा, कलेक्टर के पास आपको लेके चलते, कलेक्टर और गवर्नमेंट ही आपको सैंक्शन करना। एज पर अगर से कानून देखे तो रेवेन्यू के कानून में क्या है बोले तो पूरी दुकान जल गई तो 6000 देना, और पार्शल जल गई तो थोड़ी जली तो 5000 देना है, ये कानून है। मगर बात हकीकत ये है कि आपकी पूरी खानदान की रोजी रोटी इससे चलती है, एंड ये एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो भी आफत अल्लाह की तरफ से आई है, जो भी ऊपर है उसके तरफ से आई, राइट। तो इसके लिए आप उसके कोई कसूरवार नहीं है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करना भाई, ये हक है और ये इंसानियत का मामला है, राइट। तो इसको एक प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर को आप लोग जितना भी नुकसान हुआ कल तक या परसों तक, जो भी कॉपी आप एमआरओ को सबमिट करते, वो कॉपी की एक जीरोक्स में दे, मैं मेरे लेटर हेड पे करता हूँ। एंड इसके बाद में जो भी मेरे बाद भी आए उनको आप एक बात क्लियर कट बोल दीजिए। फिरोज खान आए थे और फिरोज खान ने ये बात बोले, ये मामले को
टीडीपी, बीजेपी, एमआईएम नहीं करेंगे। नहीं करती भाई। सुनो, गौर से सुनो, ये इशू को टीडीपी, एमआईएम, कांग्रेस, बीजेपी नहीं, जितने भी लीडर हैं पूरे आएंगे, मिलके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि आप लोगों को राहत मिले। सिंपल बात, कोई चुनाव है नहीं, आपका आके कोई काम करके वोट लेना का नहीं, करने का नहीं। जो भी काम करना है वो अल्लाह की राह में करना है और इंसानियत के दायरे में करना है। तो मेरा जो पैगाम है आप पूरों तक पहुंचा दीजिए, और उसके बाद में जो भी मेरे से हो सकता मेरे से आपको सपोर्ट करने का, चाहे कलेक्टर के पास चलो या आपको मुख्यमंत्री तक ले जाओ, मैं इंशाल्लाह आपको पूरों को सामने रुजू करूंगा। उसके बाद में आपकी मुकद्दर की बात है साहब, क्योंकि फिरोज खान की गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में कांग्रेस नहीं है, सेंटर में कांग्रेस नहीं है, राइट। तो मेरा जितना भी प्रेशर है मैं आपको डालूंगा। मेरी हुकूमत रहती तो मैं बराबर आपको मुख्यमंत्री के पास लेके जाके इतना नहीं उतना दिलाता मिलकर सैंक्शन करवा देता था। पर मेरे भी अपने आप में अपनी जगह के ऊपर मजबूरियां थे, तो पूरे मिलके आपकी परेशानी को हल करेंगे। और जब भी आप लोग, जितने भी लोग हैं, जब भी आप मेरे को याद करेंगे, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, आपका पूरा ग्रुप आके मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मेरे ऑफिस को आ जाओ, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करता हूँ। होना है तो जो भी इंचार्ज मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है, मैं आपको पूरों को ले जाके बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्लियर? बस इंशाल्लाह अब देखिए, अब जो भी हुआ, अब उसको कैसा अपन बेस्ट कर सकते इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो कानून के दायरे में रहकर करना है। कैसा करना है तो पहले तो कलेक्टर, गवर्नमेंट, इनको पूरों को खटखटाएंगे। उसके बाद नहीं है तो और एक रास्ता अपने को हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में कैसा एक रिट डालना वो मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ। अगर से गवर्नमेंट से आपको हक नहीं मिल रहा तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा कैसा खटखटाना और आपको कैसा इंसाफ मिलना, मैं रास्ता भी दिखाता हूँ, वकील को भी देता हूँ, कोर्ट की फीस जो भी है मेरी तरफ से मैं पे करता हूँ। इतना मैं आपके करके देता हूँ। उसके बाद में आपको के मुकद्दर में जो है वो आता है साहब, फिरोज खान को झूठ बोलना नहीं आता। फिरोज खान कभी भी सच बोला। फिरोज खान को डिप्लोमेट बोलते हैं ना, सियासी बात यहाँ एक करो वहाँ एक बात करो, नो। मेरे को सिंपल एक ही बात है, जिंदगी है, आज है कल चले जाती, अल्लाह को चेहरा दिखाना है। आके पहले से आप लोग मायूस है, दर्द में है, आप लोगों को आके आपके सामने झूठ बोलना मेरे को गवारा नहीं होता साहब। जो मेरे से होता मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आपकी पूरी रिपोर्ट बनाओ, मेरे को कॉपी दियो, मैं मेरे लेटर हेड पे डालता हूँ, आपको कलेक्टर के पास लेके जाता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास लेके जाता हूँ, सीएम के पास। हेलो, कहाँ है आप? जल्दी आ जाओ। आए, अभी से मिलना है। हाँ, डैडी शादी को राजी हो गए। फोन रखो, मैं चील के जैसा उड़ लेते आ रहा हूँ। भाई मुबारक। इसको बोलता देख, एंड शिकार के टाइम पे पेट खराब होना। अरे जा, ऑटो रिक्शा बंडी कुछ भी देख जा। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे ऑटो। अरे क्या हुआ रे? अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। अरे तो कैब बुक करना। भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। टॉक ट्रेवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई। अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो। तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना। हेलो टॉक। हाँ, टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।